आज की सबसे बड़ी खबर साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया है, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगामात भिजवाए कि मुझे आर्मी चीफ बना दें। उन्होंने आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। उन्होंने नवाज शरीफ से माफिया मांगी। आखिर में उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दिए कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फला बंदे को बना दे, मगर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ना लगाएं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैज हमीद की गिरफ्तारी फौज का अपना अंदरूनी मामला है। फैसल वावडा कहते हैं कि फैज हमीद और पीटीआई एक ही नाम है, मामला दूर तक जाएगा। जनरल फैज को ये जो हिरासत में लिया गया है, यानी फौजी हिरासत में उनको ले लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो आईएसआई है, अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो ये दोनों मुल्क भी बड़े गौर से देख रहे होंगे, खास तौर पे आपके पड़ोसी मुल्क भारत में और आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में, क्योंकि जाहिर बात है आपने इतनी देर सर्व किया हुआ है तो आपको पता होता है कि जो नर्व पॉइंट है जहां पे इदारे को तकलीफ हो सकती है वो कौन से पॉइंट्स हैं। इमरान जो बड़ा कंट्रोवर्शियल एक इशू है, ठीक है, उसके ये आर्किटेक्ट भी थे, उसके सहूलतकार भी थे, उसके मंसूबा साज भी थे, कर लो जो करना, लेकिन इस किस्म की सहूलतकारी की कोई मिसाल हमें नहीं मिलती है। आईएसआई के साबिक सरबराह को हिरासत में ले लिया गया है और आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लिया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत कार्रवाई का आगाज हो चुका है और आईएसपीआर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की है। आईएसपीआर के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं और अब उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट शुरू कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब, जो कि तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने वक्त दिया और इस हवाले से हम आपसे एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और यहाँ इदारे के अंदर एहतसाब का एक जामे निज़ाम भी मौजूद है। कल खबर आती है कि आईएसआई के साबिक चीफ को फौजी तहवील में ले लिया गया है। क्या माजी में भी ऐसी हमें मिसालें मिलती हैं या अब ऐसा हो रहा है? इमरान जो बड़ा कंट्रोवर्शियल एक इशू है, ठीक है, उसके ये आर्किटेक्ट भी थे, उसके सहूलतकार भी थे, उसके मंसूबा साज भी थे, कोई दो राय उसके बारे में नहीं है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने हर मामले में अपने साथ जनरल बाजवा को फंसाने की कोशिश की, कर लीजिए, या उनके ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की। ये बात भी अब साबित हो चुकी हुई है कि बहुत पहले से जनरल बाजवा के साथ इनके इख्तलाफात हो गए थे और जनरल बाजवा साहब ने इनकी सरपरस्ती से हाथ उठा लिया था। अच्छा, मैं आपको उसकी एक मिसाल दे देता हूं। एक ब्रीफिंग हुई थी जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 महीने पहले डीजी आईएसआई के हेड ऑफिस में के हेडक्वार्टर में, जो आपारे में है, जो बड़ा फेमस आपारा जिसको कहते हैं, मैं उसमें शरीक था। अच्छा, इब्तिदा में बताया गया कि एक जो ब्रीफिंग है ये 2 घंटे की होगी, जिसमें फैज हमीद साहब भी उस वक्त सिटिंग डीजी आईएसआई थे। तो जब 2 घंटे हो गए तो उन्होंने घड़ी देख के तो जनरल साहब से कहा कि जी 2 घंटे हो गए हैं पूरे। तो जनरल बाजवा स्नब्ड फैज हमीद इन द वर्स्ट ऑफ पॉसिबल वेज। अच्छा, क्या उनका लुक, एम आई द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और यू, इट इज फॉर मी टू डिसाइड व्हेन आई विल फिनिश माय ब्रीफिंग। एवरीबडी वाज स्टन्ड। तो ये अभी दोनों यूनिफॉर्म में थे जबकि बात मैंने आपको बताई है। ठीक, इसका मतलब ये है कि इनके बीच दरार पहले से मौजूद थी। लिहाजा बाकी की जो रेड लाइन है वो क्रॉस की फैज हमीद ने अपने तौर पे। वापस जाइए जरा पीछे थोड़ा सा, फैजाबाद धरना, पावर का गैर जरूरी इस्तेमाल तो किया, ठीक है। यानी तो आप देखिए कि उसका जो एग्रीमेंट हुआ टीएलपी वालों के साथ, उसमें जनरल फैज हमीद के दस्तखत मौजूद है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत जगह क्रॉस किया अपने ओहदे की जो रेड लाइन होती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो वो चाय पीने के लिए पहुंच गए थे काबुल, याद है ना आपको? हाँ जी। वो भी कॉल्ड फॉर नहीं था। इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड जो है वो इस तरह थोड़ी अपीयर होता है पब्लिक प्लेसेस के ऊपर।
एनीवे दूसरी बात जो सबसे ज्यादा ग्रज की जाती है फोर्सेस में भी और खास तौर से उनके अदारे में भी, वो ये कि जनरल फैज हमीद ने अपने आप को भी एक्सपोज किया और अपने अदारे को भी एक्सपोज किया, जो कि मासी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। ना कोई DGISI इस तरह से सामने आता था, ना किसी DGISI ने कभी किसी सियासी जमात की सहूलतकारी इस तरह से की। वैसे तो हमें मिसालें मिल जाती हैं, जब हमीद गुल ने कहा था कि IGI मैंने बनाई थी, कर लो जो करना, लेकिन इस किस्म की सहूलतकारी की कोई मिसाल हमें नहीं मिलती है। ये हो गया। देखिए सियासत में एक तो ये कि ऑब्वियसली PTI के जो मुखालफिन हैं वो बहुत खुश होंगे। अच्छा, और वो इसलिए खुश होंगे कि जो जिसको कहें ना रीढ़ की हड्डी, या जिसको आप कहें कि जो शहरग है उसके ऊपर जब हाथ पड़ता है तो दुश्मन तो बहरहाल खुश होंगे। तो उनको ये मार्जिन तो दीजिए कि जब उन्हें पता चला है कि फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल शुरू हो गया तो वो शादियाने बज रहे होंगे, वहां वो अपनी जगह है। हम उस शादियानों का हिस्सा नहीं है। एज जर्नलिस्ट आवर बेस्ट रिएक्शन इज कि भाई किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो मिसाल नहीं है स्पेशली DGISI से रिलेटेड, लेकिन जो 3 स्टार रैंक के ऑफिसर्स हैं लाइक लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, 2 स्टार्स, उनका आई थिंक इंसाफ किया गया है। एक साबिक ISI के चीफ थे जिनको कंडक्ट के ऊपर आई थिंक वार्न किया गया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक भारत के रॉ के चीफ थे उनके साथ मिलकर, तो वो पाया गया था कि शायद उन्होंने इजाजत नहीं ली थी, तो उस पे आई थिंक ही वाज आप कह रहे सेंसर्ड। लेकिन जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, आई थिंक इसकी पहली मिसाल है। और जिस आपने मेंशन किया कि मिलिट्री का अपना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है और उसमें एक बड़ा मैसेज है फॉर द मिलिट्री ऑल्सो, आर्मी के लिए, कि आप जितना मर्जी बड़ा ओहदा हो या रैंक हो, आप अगर अकाउंटेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी तो फौज करेगी। और इसमें आई थिंक DGISPR ने भी बड़ा इसको क्लियरली मेंशन किया कि जितना ज्यादा आप सीनियर होंगे उतनी ज्यादा जिम्मेदारी है। तो आई थिंक उस लिहाज से फौज ने डिस्प्ले भी किया है उसको। अगर आप पीछे जाएं 9th में ऑनवर्ड भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स का एहतसाब किया गया था जहाँ पे वो जैसे कोई लफ्जिश पाई गई थी या अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं दे सके। तो सिपाही से लेके जनरल तक जो है ना, इसमें अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है वो हमारा चलता रहता है। और आई थिंक इस लिहाज से एक खुश आइन भी है और डेफिनेटली जो फौज का अपना डिसिप्लिन है इंटरनल, उसको स्ट्रेंथन करने में भी मदद मिलेगी। तो सर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैज हमीद पर कई सालों से सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया है, और जबकि फौज में खुद एहतसाबी का अमल भी मौजूद है जो हर वक्त जारी रहता है। तो सर, आप क्या समझते हैं, क्या वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान सिर्फ सियासी फवाइद का हसूल है या फिर हकीकत में ऐसा कुछ है भी? जी, अभी जो फिलहाल चार्जेस हैं उन पे जनरल फैज हमीद पे, वो 2 तरह के हैं। इन सर्विस जो उनका कंडक्ट था रिलेटेड टू सम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, एक हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आई है, और उसमें उनका मिसकंडक्ट भी है और चीजें जो है साहबजादे कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, तो ये चीजें तो अलाउड नहीं है। तो एक तो उससे रिलेटेड है जो वो भी बड़ी सीरियस नेचर की है। दूसरा जो है उनका पोस्ट रिटायरमेंट जो है कंडक्ट है, जिसका जिक्र भी किया कि ISPR की अगर आप प्रेस रिलीज देखें उसमें मेंशन है कि कुछ चीजें जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी थी या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी थी वो फौज मुकम्मल कर चुकी है। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। वो फैज हमीद जिन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान के हाथों फॉल के ऊपर काबुल में जाके चाय पी और वो चाय अब कौम के हलक में अटकी हुई है। अपने जमाने का ताकतवर तरीन शख्स जनरल फैज हमीद अब अपने इदारे की गिरफ्त में आ गया है। वो फैज हमीद जिन्होंने PTI बनाई और PTI को इक्तदार में लॉन्च किया। ये बात ध्यान में रखें कि जनरल फैज हमीद के हवाले से एक बयानिया बनाया जाता रहा कि ये इमरान खान के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, इमरान खान इन्हें आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।